आप सभी को नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वर्ग 2 का जो नोटिफिकेशन आया टीचर का, तो उसमें सब्जेक्ट वाइज जो है, जैसे गणित हो गया, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और कृषि, ये सब में सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है, किस लेवल का है और कैसे आपको जो उसमें तैयारी करना चाहिए, उस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है पूर्णतः अनुमान पे आधारित रहेगा। अब जो मैं कुछ बताऊँगा उसमें ये ज़रूरी नहीं कि उसका जो कॉम्पिटिशन लेवल है उतना ही रहे, ज़्यादा भी हो सकता है, हमेशा ज़्यादा मान के ही चलिएगा, है ना? कम तो किसी भी चीज़ में नहीं हो सकता, क्योंकि जो आर्ट्स की भर्ती है वर्ग 2 की, वो बहुत दिनों बाद ही आ रही है। तो कम कॉम्पिटिशन तो बहुत कम चांस है कि उतना हो, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले कौन-कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी है, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, कृषि। अगर इनमें से आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो बिल्कुल आप इस वीडियो को बिल्कुल देखिएगा अंत तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, जिसमें ज़्यादातर लोग जो हैं उसके बैकग्राउंड के हैं। जैसे मैं भी हूँ मैथ्स बैकग्राउंड का, वर्ग 2 टीचर, मैथ्स बैकग्राउंड। तो देखिए हाल ही में जो 2023 में 3 साल पहले जो भर्ती हुई थी, उसमें मैथ्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट थे सबसे ज़्यादा थे। है ना? मेरे पहचान में ही मैं बता सकता हूँ कि आपको 80 से 90% जो स्टूडेंट है मेरे पहचान में, वो मैथ्स बैकग्राउंड के ही हैं, है ना? और गिनती के एक आध लोग साइंस के थे, लेकिन इस बार साइंस का पोस्ट तो नहीं है। तो मैथ्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं, वो ज़्यादातर जो 2023 भर्ती है उसमें लगे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि 2023 में जो चयनित उम्मीदवार हैं, है ना? उन लोग कॉम्पिटिशन में हैं या नहीं? मेरे पहचान में और मेरे जितने भी जानकार टीचर हैं, उन लोग, एक सर को छोड़ दें जो, तो ज़्यादातर लोग ना मैथ्स का जो है वर्ग 2 का तैयारी नहीं कर रहे हैं। उन लोग के पास पीजी भी है, तो वो पीजी पे फ़ोकस कर रहे हैं। क्योंकि पोस्ट कम है, टी संवर्ग में ही हैं हम लोग अभी, और जो इस पेपर का दिलाने का मेन उद्देश्य ये होगा कि अपने घर ई संवर्ग में आ सके। जिसका चांस ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल पढ़ाई पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल सिलेक्शन ले सकते हैं। मैथ्स बैकग्राउंड वाले भी ई संवर्ग में जा सकते हैं, अपने घर के पास जा सकते हैं। लेकिन वही अंडर 50-60 में आना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा आपको। तब जाके इस नौकरी को छोड़ के उसमें जाओगे, तब आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा कि अपने घर के पास रह रहे हैं। बाकी अगर टी संवर्ग ही मिलता है, रैंक वगैरह थोड़ा ऊपर नीचे चले जाता है 100-150, तो चांस कम रहेगा कि आपको ई संवर्ग स्कूल मिले। तो ये रहा मैथ्स का। मैथ्स में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा ही रहेगा भाई, 250 पोस्ट है, और सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है मैथ्स में ही रहने वाला है। क्योंकि हम मेरे जितने भी पहचान में टीचर हैं सभी लोग जो है मैथ्स वाले हैं, और होंगे और कई भाई, मैं ऐसा नहीं बोलूँ केवल मैथ्स हैं, बाकी लोग भी हैं, लेकिन मैथ्स वाले ज़्यादातर हैं और कंपटीशन भी इसमें सबसे ज़्यादा है। अब बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में देखें तो कंपटीशन ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि अभी जो बड़ी संख्या में इंग्लिश लिटरेचर वगैरह में लेके अच्छे से तैयारी की है आर्ट्स वगैरह सब्जेक्ट में, तो इसमें अगर मैं बात करूँ ऊपर नीचे से, तो मैथ सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद जस्ट नीचे रहेगा इंग्लिश आपका, ठीक है? इंग्लिश में भी कंपटीशन है, ऐसा नहीं है कि उसमें एकदम कंपटीशन नील हो जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद बात करते हैं हिंदी। अब मैथ्स, इंग्लिश और उसके बाद आ जाएगा हिंदी। कंपटीशन रहेगा इसमें भी, लेकिन हिंदी विषय के जो अभ्यर्थी हैं मेरे पहचान में, मुझे अभी तक 1 से 2 मिले हैं और मुझे कुछ-कुछ मैसेज भी किए हैं। तो गिनती के 2-3 लोग ही मिले हैं मेरे को। तो इसका फॉर्म भी ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, और हिंदी में कॉम्पिटिशन अपेक्षाकृत इंग्लिश की तुलना में, मैं तुलना में बता रहा हूँ भाई, है ना? अब एकदम मत बोलिएगा इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी का ज़्यादा रहेगा, ऐसा नहीं है। मैं तुलना वाइज़ बता रहा हूँ, जैसे मैथ्स का सबसे ज़्यादा, उसके बाद रहेगा आपका इंग्लिश का, उसके बाद नीचे आते जाएँगे हिंदी का, ठीक है? जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी विषय में लगातार जो विद्यार्थी हैं वो निकलते रहे हैं अभी कुछ सालों पहले ही। तो इस हिंदी वालों को इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्पिटिशन है, नॉर्मल है, एकदम हाई-फ़ाई एकदम वो नहीं है। बाकी आपका हिंदी थोड़ा अच्छा है, तो बिल्कुल आप एकदम एक पोस्ट ले सकते हैं। पोस्ट भी बहुत सारा है भाई, ठीक है? इंग्लिश का भी बोल रहा हूँ मैं, इंग्लिश का भी पोस्ट बहुत सारा है। जैसे मैथ्स का जो है 250 पोस्ट है, लेकिन इंग्लिश का 500 प्लस है। तो ये भी डिसाइड कर सकता है।
लेकिन 500 भी क्या होता है, वो भी देखा जाए तो 2023 की तुलना में बहुत कम है। अब बात करते हैं संस्कृत। संस्कृत, अब लोगों का, हमें तो संस्कृत के मुझे अभी एक भी स्टूडेंट मिले नहीं हैं, जितने भी मेरे जानकारी में हैं। संस्कृत के अभी तक तो मुझे कोई नहीं मिले हैं। तो इसको मान सकते हैं एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर धोखे से भी आपने संस्कृत जो है बीए में जो मेन संस्कृत एक आपका एक सब्जेक्ट रहा होगा, तो बिल्कुल आपका जो है गोल्डन चांस है जॉब का, मिला मुलाया जॉब, है ना, बोल सकते हैं इसको। तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी ऐसा नहीं है कि आप ही भरेंगे और कोई फॉर्म नहीं आएगा, फॉर्म तो डलाएगा, होंगे, बहुत सारे होंगे। अभी जानकारी में नहीं है। पेपर जब फॉर्म डलाने के बाद डेटा जो आएगा पेपर के बाद, उसके बाद पता चलेगा कितने फॉर्म डलाए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले संस्कृत विषय में बात करता हूँ। बीएड भी संस्कृत विषय में बहुत कम होते हैं, है ना। उच्च शिक्षा में जो संस्कृत विषय में बीएड वगैरह हो गया, वो सीमित संख्या में है। और दूसरा पॉइंट ले लें तो हर विद्यार्थी जो संस्कृत नहीं लेता है ना। मेरे पहचान में कोई नहीं है, आपके पहचान में होंगे तो बिल्कुल बताइएगा, और संस्कृत वाले होंगे तो वो भी कमेंट जरूर करिएगा वीडियो के नीचे। तो पात्र उम्मीदवार इसमें बाकी सब्जेक्ट की तुलना में कम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं होगा, एकदम होगा, इसमें कम होगा। लेकिन अब उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा विवादित सब्जेक्ट चल रहा है अभी, कृषि। क्योंकि इसमें कृषि में पहले क्या करते थे कि बीएड वगैरह जो है अ, एकदम अनिवार्य नहीं था, लेकिन अभी वाले जो भर्ती में कृषि के लिए भी बीएड जो है कृषि टीचर के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। अब अनिवार्य कर दिया गया है तो ज़्यादातर लोग कृषि वाले बीएड करते नहीं हैं। अब बीएड नहीं करते हैं तो उनके पास वो एलिजिबल से बाहर हो जा रहे हैं। तो पेपर का कटिंग भी था, यहाँ से मैं लगा दूंगा पेपर कटिंग, जिसमें बताया कि 90% लोगों के पास बीएड नहीं है, जो कृषि के जो किए हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कृषि में कैसे बीएड कैसे करेंगे, कृषि कोई सब्जेक्ट ही नहीं है बीएड वाला। तो यहाँ भी फंस सकते हैं। अब देखते हैं क्या होता है आगे, निर्णय वगैरह कुछ आता है तो। बाकी कई लोग हैं जिनके पास बीएड भी है और कृषि सब्जेक्ट भी है ना। तो उन लोग का 10% में तो आएंगे ही ना, फॉर्म तो डलेगा ही। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। लेकिन कंपटीशन जो इसमें सबसे कम रहने के चांस हैं। शायद एक सब्जेक्ट छूट गया था, अच्छा, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में बात करें तो इसको वही इंग्लिश और हिंदी की बराबर ले सकते हैं। जैसे सामाजिक विज्ञान में कंपटीशन जो है सामान्य से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन एकदम हार्ड भी नहीं बोल सकते इसको। जैसे इसमें इतिहास, राजनीति, भूगोल और समाजशास्त्र जैसे विषय से बहुत से विद्यार्थी जो इसमें आ जाते हैं। और इसमें में भी शायद, हाँ, बीएड तो होता ही है इसमें, तो रहेगा कंपटीशन इसमें, तो ठीक ठाक ही रहेगा। अब एक बार रैंकिंग की बात करें, सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहेगा मैथ्स बैकग्राउंड, है ना, गणित। गणित के बाद रहेगा, भले इंग्लिश में थोड़ा पोस्ट ज़्यादा है लेकिन उसमें भी रहेगा, इसमें 500 पद है, फिर भी गणित के बाद मैं मान रहा हूँ कि मेरा अनुमान था कि गणित के बाद ज़्यादा कंपटीशन रहेगा इंग्लिश में। अब इंग्लिश के बाद सामाजिक विज्ञान और हिंदी को एक ही उसमें ले सकते हैं। उसके बाद कृषि और संस्कृत को एक ही पूल में ले सकते हैं आप लोग। और देखा, कृषि को सबसे लास्ट में भी ले सकते हैं। कंपटीशन इसमें एकदम नगण्य के बराबर हो चुका है अभी बीएड के कारण, अनिवार्यता के कारण। तो चलिए ठीक है। अब ये था मेरा एनालिसिस, और डेटा वगैरह में कुछ कुछ निकालना चाहा, लेकिन मुझे डेटा वगैरह नहीं मिल पाया कि कितने अभी संस्कृत, उसको खोजना थोड़ा मुश्किल है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कौन से सब्जेक्ट के हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत लोगों ने बोला था कि सर एक छोटा सा वीडियो बना दीजिए, बस अपना अनुमान बता दीजिए, इसलिए मैं ये थोड़ा सा अनुमान लगाया हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगला वीडियो रहेगा जो मेरा, जो मैं बताया था कि आप लोगों को स्ट्रेटेजी वीडियो लाऊंगा, वो आने वाला है। ठीक है, चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए जो सब्जेक्ट वाले। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पे।